मेरे सभी मित्रों को, मेरे सभी प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण अभिनंदन। जय श्री राम, जय परशुराम, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भाइयों को, मेरे सभी सनातनियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करती हूँ कि माँ जगदम्बे की कृपा से और आशा करती हूँ कि माँ नवदुर्गा की कृपा से हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पथ पर अग्रसर होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी स्टार्स अंजलि आनंद में। भाइयों, साथियों, आज जो मुद्दा में लेकर आई हूँ, जो विषय में लेकर आई हूँ चर्चा करने के लिए, ये बहुत ही, अगर ज्वलंत मुद्दा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्वलंत मुद्दा कहने से तात्पर्य है एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय जिसके पीछे हम इस तरह से डूब गए हैं, जिसके पीछे हम इस तरह से अंधे हो गए हैं, जिसका अनुसरण हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम अपनी स्वयं की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, सब चीज़ों को भूल जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो बहनें हैं, खास करके मेरा यह जो वीडियो है वो हमारी माताओं और हमारी बहनों के लिए है, और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि पाश्चात्य का अनुसरण करना। मेरा यह वीडियो लाने का सबसे प्रमुख प्रयोजन यही है कि हमारी उन माताओं और बहनों से बात करना। मैं अपनी सारी माताओं और बहनों को से एक एक करके बात नहीं कर सकती, और बहुत सोच समझकर विचार करके ही मैंने एक वीडियो लाने का सोचा। और ये मेरी एक छोटा सा मेरा ये प्रयास है अपनी उन माताओं, उन बहनों और हमारी उन बच्चियों तक पहुंचने का कि जो आधुनिकता के होड़ में भोंडापन को अपना रहे हैं, नग्नता को अपना रहे हैं। उन बहनों के लिए मेरा यह वीडियो है जो यह कहते हैं कि नज़र नहीं, नज़रिया गलत है। उन बहनों के लिए मेरा यह वीडियो है। मैं जानती हूँ कि मेरा यह बात बहुतों को बहुत बुरा भी लगने वाला है, क्योंकि मैं उनको सच का आईना दिखाने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पर आज बात करने आ रही हूँ, मैं किस विषय पर आज अपना यह वीडियो लाई हूँ। जी हाँ मित्रों, जी हाँ मेरी माताओं और बहनों, जी हाँ मेरे भाइयों, आज का जो मेरा विषय है वह है साड़ी सभ्य नारी की पहचान। साड़ी हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान, दुपट्टा हमारी मर्यादा की पहचान। और आप सभी जानते ही हैं कि ये जो साड़ी या फिर दुपट्टा जो है वो हमारे सनातन धर्म की पहचान है। आपने देखा होगा कि पूर्व से ही, प्राचीन काल से ही हमारी माताएं, हमारी बहनें, जो हमारी बुजुर्ग थीं, वो सभी साड़ी पहना करती थीं। जो हमारी बहनें जो सूट पहनती थीं, वो सर पर दुपट्टा रखा करती थीं, अपने कंधे से दुपट्टा लपेट करके रखती थीं। उन सबों का ये मानना था कि ये जो दुपट्टा है ये हमारी पहचान है, ये जो हमारा पल्लू है ये पल्लू नहीं हमारी पहचान है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ना बहनों, कहा जाता है कि हमारे साड़ी के पल्लू में, जिन्हें कि आजकल हम लोग बिल्कुल ही उनको महत्व नहीं देते हैं साड़ी के पल्लू को, तो हमारे धर्म और संस्कृति की ऐसी मान्यता है, हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि हम महिलाओं के पल्लू में माँ सीता का वास होता है। आज की जो हमारी बहनें हैं उन सभी को मैं देखती हूँ साड़ी भी पहनते हैं, तो इस तरह से पहनते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि वो क्या छुपा रही हैं, क्या दिखा रही हैं। हमारी कुछ बहनें सूट पहनती हैं, दुपट्टा उनके पास नहीं होता है, दुपट्टा वो घर पर छोड़कर बाहर निकलती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनका परिधान गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि पाश्चात्य का अनुकरण करने की होड़ में अपनी संस्कृति को भूल जाना गलत है। आप पूरे दिन ना सही पहनो,
लेकिन जब आप धार्मिक क्रियाकलाप में भाग ले रही हैं, जब आप धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले रही हैं, किसी मंदिर प्रांगण में जा रही हैं, तो उस समय तो कम से कम अपने सर को ढक कर रखिए। हमारे शास्त्र सम्मत जो हैं उनके अनुसार ये कहा जाता है कि हम जब भी किसी धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, कोई धार्मिक प्रयोजन में हम हिस्सा ले रहे होते हैं, तो सिर्फ महिलाएं ही नहीं, हमारे पुरुष भी अपने सर पर कुछ रख लेते हैं। हमारी महिलाएं तो अपना पल्लू, अपना दुपट्टा, इनसे सर को ढक के रखती हैं। साथ ही साथ जो हमारे पुरुष भाई हैं वो सब भी वो अपने सर पर गमछा रखते हैं या फिर एक रुमाल का टुकड़ा रखते हैं, जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ रखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई पुरोहित हमें तिलक लगाने लगते हैं तो हम अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हों, जब भी हम वैसी क्रियाकलाप को कर रहे हों जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ हो, तो उस समय में हमारा सर नग्न नहीं होना चाहिए। हमारे सर पर किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र अवश्य होना चाहिए। हमने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग जो धोती पहनते थे, उसी एक धोती को वो गमछे की तरह प्रयोग भी करते थे, उसी का एक भाग गमछे की तरह भी प्रयोग किया। बहनों, ये वीडियो लाने का सबसे बड़ा प्रयोजन यही था कि आज, सिर्फ आज नहीं, मैं विगत कई दिनों से यह देख रही हूँ कि हमारी जो माताएं, हमारी बहनें जो जाती हैं, मंदिरों में जाती हैं, तो वहाँ पर भी वो इसी तरह का परिधान पहनकर जाती हैं कि जहाँ ऐसा महसूस होता है कि वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा बनने के लिए नहीं, अपितु वो कुछ और दिखाने के उद्देश्य से आई हैं। तो हमारी वैसी बहनों के लिए ही आज मेरा यह संदेश है। बहनों, अपनी संस्कृति को ना भूलो, अपनी सभ्यता को ना भूलो, अपनी मर्यादा, अपनी पहचान को ना भूलो। हम माँ सीता की बेटियाँ हैं, हम अनुसुईया का अनुसरण करने वाली हैं, हम गार्गी का अनुसरण करने वाली हैं। तो जब ऐसी विदेशियों का, ऐसी माताओं का, हम माँ उर्मिला का अनुसरण करने वाली हैं। याद करिए हमारी माँ उर्मिला का, उन्होंने कितना त्याग किया था, किस लिए? क्या वो अगर चाहती तो क्या वो लक्ष्मण से नहीं जिद कर सकती थी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी? नहीं, वो तपस्वी थी, उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने प्रतिव्रता धर्म को निभाया। और हमारा ये जो संस्कृति है, हमारा ये जो सभ्यता है, ये हमें यही सिखाती है। बहनों, हमें ये नहीं सिखाती कि हम इस भांड बॉलीवुड के पीछे उनका अनुकरण करें। नहीं, क्योंकि हमारा ये जो बॉलीवुड है ना, ये हमें हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से भ्रष्ट कर रही हैं। और ये सब कुछ नहीं, ये सब मात्र हमें हमारी संस्कृति से दूर करने का एक जरिया है। यह चाहते हैं किसी भी देश को, सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूँ कि किसी भी धर्म और संस्कृति को तभी नष्ट किया जा सकता है जब आप उनके अंदर इस तरह समाहित हो जाएं कि उन्हें यह भी समझ न आए कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा धर्म क्या कहता है। जब हम ये भूल जाएं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, वो क्या कहते थे, और जिस दिन हम ऐसा करने लगते हैं ना, वस्तुतः उसी दिन से हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी पहचान खत्म होने लगती है। बहनों, हम सनातनी संतान हैं, हम मनुवादी हैं, और हम मनु की संतान हैं। और हमारी मनुस्मृति यह कहती है कि एक सभ्य नारी की पहचान उसके साड़ी में छुपी है, उसके सर पर रखे दुपट्टे में छुपी है, उसमें नहीं कि कटे फटे अधनंगे कपड़े पहनकर निकलने में है। आप यह सोचिए कि इस तरह के जो हम परिधान पहनकर बाहर निकलते हैं, बाहरी लोगों को तो हम कहते हैं कि उनका नज़रिया गलत है, हमारे भाइयों पर, हमारे पिताओं पर हमें हमारी नग्नता को देखकर कैसा महसूस होता होगा। एक बार आप मेरी इस बात को कल्पना करके देखिएगा बहनों, कि जो आप स्वयं को दिखा रही हैं वो अगर कोई और आपको कह के बताए तो आपको कैसा लगे। हम क्यों नग्नता के पीछे पड़े हैं? हम क्या दिखाना चाहते हैं? क्या हमारी संस्कृति हमारी नग्नता की पहचान है? नहीं बहनों, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता की पहचान है, हमारी मर्यादा की पहचान है। हमारा जो ये पल्लू है, माँ सीता का वास है इसमें, ये हमारी पहचान है। हम अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, अपने आंगन में माँ तुलसी को लाते हैं। क्यों? वो हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी सभ्यता की पहचान है। आजकल के जो हमारे आधुनिक बनने के चक्कर में जो घरों में मनी प्लांट लाते हैं,
सोचते हैं कि मनी प्लांट लगाने से हमारे यहाँ धन की वृद्धि होगी, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ धन की वृद्धि नहीं होगी। हमारे यहाँ संस्कृति की वृद्धि, हमारे यहाँ सम्मान की वृद्धि, हमारे यहाँ जो हमारे विचार हैं उनकी वृद्धि, हमारे यहाँ शुद्धिकरण तब होगा जब हमारे घर में माँ तुलसी का वास होगा, जब हम अपनी सभ्यता संस्कृति का अनुकरण करेंगे, जब हम अपने धर्मों अपने शास्त्रों का अनुसरण करेंगे, अपने रामायण गीता भागवत का अनुसरण करेंगे, तब जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, तभी हमारे यहाँ वैभव आएगा, तभी हम संपन्न होंगे। आधुनिकता का पीछा करने में, आधुनिकता को अनुकरण करने में हम अपनी सभ्यता संस्कृति को खोते जा रहे हैं। हम कभी भी वैभवशाली हो सकते हैं, हम धन वाले बन सकते हैं, हम विचार वाले नहीं बन सकते, हम मर्यादा वाले नहीं बन सकते, हम पहचान वाले नहीं बन सकते। हम अपनी पहचान तभी बना सकते हैं जब हम अपने शास्त्र का अनुसरण करेंगे, हम अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण करेंगे। हम अपने घर में अपने बच्चों को वेद और पुराण के बारे में बताएंगे। हमारे जो 4 वेद हैं, हमारे 4 वेद क्या कहते हैं, हम अपने बच्चों को यह सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को यह सिखाएंगे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अभी ग्लोबल इंडेक्स की मांग है, ये ग्लोबलाइजेशन की मांग है कि हमारे बच्चे हर भाषा में निपुण हो। लेकिन हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा से दूर नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर नहीं करेंगे। और ये सारी जिम्मेवारी, ये सारा दारोमदार हमारे घर की महिलाओं के ऊपर होता है, हमारे घर की स्त्रियों के ऊपर होता है। जब हम स्त्रियां ही अपनी मर्यादा को भूल जाएंगे, अपनी लज्जा, अपनी शर्मो हया को ताक पर रख देंगे, तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? क्या हम अपने बच्चों को यही नग्नता सिखाएंगे कि कटे फटे कपड़े पहन करके बाहर निकलो? और अगर कोई बाहर निकल के कोई आपके ऊपर अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करता है तो कहते हैं कि उनका नज़रिया गलत है। नहीं बहनों, नज़रिया गलत नहीं है, हम गलत प्रदर्शित कर रहे हैं, हम गलत दिखा रहे हैं। अब अभी कल परसों की ही घटना की बात है, आप ले लीजिए। गरबा में जिहादी मिले थे, क्यों गए थे? क्योंकि हमारी बहनें गरबा महोत्सव में भाग लेने नहीं जाती हैं, वो अपना अंग प्रदर्शन करने जाती हैं। वो यह भूल जाती हैं कि गरबा महोत्सव हमारी माता रानी को खुश करने का एक तरीका है, हमारी दुर्गा पूजा का एक भाग है। जो हमारी माँ 9 दुर्गा हैं उनको खुश करने का एक तरीका है। और उसमें क्या करती हैं हमारी बहनें? जाती हैं अंग प्रदर्शन करने, ऐसे कपड़े पहन करके जाती हैं जिनमें वो छुपाती कम, दिखाती ज़्यादा हैं। आखिर क्यों? आप क्या प्रदर्शन करना चाहती हैं अपने स्वयं को दिखा करके कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं? नहीं बहनों, आप बहुत ज़्यादा सुंदरता नहीं दिखा रहे हैं, आप नग्नता दिखा रहे हैं। आप अपने दिए गए माँ बाप के संस्कार को दिखा रहे हैं, आप किस संस्कार में पले हैं, बढ़े हैं, आप वो दर्शा रहे हैं। आप अपने पारिवारिक परिवेश को दर्शा रहे हैं, आप नग्नता दिखा रहे हैं। आप ये भूल जाते हैं कि जिस वेशभूषा में, जिस परिधान में हम बाहर निकल रहे हैं, उस परिधान में देखकर लोग हमारे बारे में अपनी क्या राय बनाएंगे। वहाँ आप स्वयं को नहीं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी धर्म संस्कृति को प्रदर्शित करने जाती हैं। अब सबों से अनुरोध है, ऐसा फुहड़पन ना करें, ऐसी नग्नता ना परोसें कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए मेरी बहनों। और दूसरी बात मैं ये भी कह रही हूँ कि बहुत से बहनों को ये समस्या आती है कि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जब मैं एक्टिव रहती हूँ तो कई तरह के DM में मैसेज आते रहते हैं, संदेश आते रहते हैं। मेरा उन बहनों से एक ही संदेश है, बहनों, मेरी बहनों, किसी भी तथाकथित जिहादियों के चक्कर में, इन जिहादियों और विधर्मियों के चक्कर में और तथाकथित सनातनियों के डर से अपने DM को बंद ना करिए। अगर कोई व्यक्ति आपका अपना बन करके आपको गंदे गंदे मैसेज करता है, संदेश भेजता है, आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हें एक्सपोज कीजिए। आखिर सबको पता तो चले कि भेड़ की खाल में इंसान है, इंसान के खाल में कैसा भेड़िया छुपा हुआ है। जब तक हम उन्हें एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक उन्हें समाज के सामने नहीं लाएंगे, तब तक वो इसी तरह से इंसान की खाल ओढ़े हुए रहेंगे। तो उन सब के डर से ना तो हमें अपना अकाउंट बंद करने की ज़रूरत है, ना हमें सोशल मीडिया से भागने की ज़रूरत है। ज़रूरत है उन सभी को एक्सपोज करने की, ज़रूरत है हमें अपने सभ्यता संस्कृति को पहचानने की, ज़रूरत है हमें फिर से अपनी संस्कृति का, अपने सांस्कृतिक परिधान का, अपने भारतीय परिधान का
फिर से वरण करने का समय है, अपनी माँ भारती के लिए खड़े होने का समय है, अपनी सनातन संस्कृति के लिए खड़े होने का समय है। ये समय की मांग है कि हम अपने बीच खड़े उन विधर्मियों को पहचानें जो कि सनातनियों की आड़ लेकर विधर्मियों का साथ देते हैं। उनकी पहचान करें और उन्हें सबक सिखाएं, उन्हें उनके असली जगह पर पहुंचाएं। आज मेरा ये वीडियो लाने का विशेष मकसद मेरा यही था बहनों, और इसी तरह से मैं आप सबों को बताने के लिए, हमारी समस्याओं से रूबरू कराने के लिए मैं इसी तरह से अपने वीडियो लाती रहूँगी और उम्मीद करूँगी मुझे आप लोगों का साथ और समर्थन इसी तरह से मिलता रहेगा। और सबसे बस विनम्र निवेदन है मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपसे विनम्र अनुरोध, पाश्चात्य का अनुसरण ना करें, अपनी मर्यादा को पहचानें, अपनी सभ्यता संस्कृति को पहचानें, अपने पारंपरिक परिधान को फिर से धारण करिए। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है और सभी सनातनियों से मेरा आग्रह, अपने अपने घर में माँ तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं, सुबह शाम माँ तुलसी की पूजा ज़रूर करें और कम से कम 5 बार घर में शंखनाद अवश्य करें। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूँगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।